1857 का वर्ष भारत के इतिहास में केवल एक विद्रोह नहीं था, ये स्वाधीनता की पहली बड़ी ज्वाला थी। पूरे उत्तर भारत में जब जब विद्रोह की मशाल जली, उसमें किसानों, स्त्रियों, सैनिकों और आम जनता ने अपनी जान की बाजी लगाई। इस संग्राम के केंद्र में थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन उनकी सेना में एक ऐसी वीरांगना भी थी जिसने अपने साहस और बलिदान से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। उस वीरांगना का नाम था झलकारी बाई। झलकारी बाई को अक्सर दूसरी लक्ष्मीबाई कहा जाता है, क्योंकि उनके रूप, रंग, वेशभूषा और जज्बे ने उन्हें रानी से लगभग अलग ना किया जा सकता था। परंतु उनका असली महत्व इस बात में है कि वे दलित समाज से थीं और उन्होंने साबित किया कि स्वतंत्रता की लड़ाई किसी जाति या वर्ग की नहीं, बल्कि पूरे देश की थी। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के निकट भोजला गांव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार कोली जाति से था, जिसे उस दौर में समाज की निचली सीढ़ी पर माना जाता था। उनके पिता का नाम सदरे और माता का नाम जामुनी बाई था। गरीबी और सामाजिक उपेक्षा के बीच भी झलकारी का बचपन निर्भीक और जिज्ञासु था। वे खेतों में अपने पिता की मदद करतीं, पशुओं की देखभाल करतीं और गांव के अन्य बच्चों की तरह गुड्डे गुड़ियों से खेलने की बजाय तलवार चलाने और पेड़ों पर चढ़ने जैसी खेल गतिविधियों में अधिक रुचि रखतीं। कहते हैं एक बार जब वे मात्र 10 वर्ष की थी, तभी गांव में अचानक एक बाघ घुस आया। लोग डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन झलकारी ने पास रखी लकड़ी उठाई और बाघ पर टूट पड़ी। बाघ ने पलटकर हमला किया तो उन्होंने पास की दरांती उठाई और उसके गले पर जोरदार वार किया। घायल बाघ भाग निकला और पूरा गांव झलकारी की बहादुरी देखकर दंग रह गया। उस दिन से ही लोग उन्हें शेरनी कहने लगे। बचपन से ही झलकारी में युद्ध कौशल के बीज थे। गांव के बुजुर्ग उन्हें कहते, बिटिया तू तो लड़कों से भी ज्यादा साहसी है। उनकी मां जामुनी बाई अक्सर उन्हें समझाती, बेटी औरत का जीवन घर परिवार तक सीमित है। पर झलकारी कहती, मां अगर देश ही गुलाम हो गया तो घर परिवार किस काम का। युवावस्था तक आते आते उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी सीख ली थी। पास के जंगलों में लकड़ी लाने जाती तो वहां अपने दोस्तों के साथ अभ्यास करती। इसी बीच उनकी शादी पूरा गांव निवासी पांडुरंग नामक सैनिक से हुई। पांडुरंग रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक साधारण सिपाही थे। शादी के बाद झलकारी भी झांसी आ गई। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। झांसी उस समय राजनैतिक उथल-पुथल का केंद्र था। अंग्रेजों ने लैप्स नीति लागू करके झांसी को हड़पने की साजिश रची थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से भिड़ने का निश्चय कर चुकी थीं। इन्हीं दिनों झलकारी बाई की बहादुरी की चर्चाएं रानी तक पहुंची। कहा जाता है कि एक दिन झांसी के किले में अभ्यास हो रहा था। झलकारी भी अपने पति के साथ वहां पहुंची। उन्होंने तलवारबाजी का ऐसा प्रदर्शन किया कि सब दंग रह गए। रानी ने उन्हें अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? महारानी, मैं झलकारी हूं, कोली समाज की बेटी। रानी ने मुस्कुराकर कहा, झांसी को ऐसी ही बेटियों की जरूरत है। आज से तुम भी मेरी सेना का हिस्सा हो। उस दिन से झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की विश्वास पात्र सिपाही बन गई। 1857 में जब देश भर में विद्रोह भड़का तो झांसी भी इससे अछूता न रहा। अंग्रेजों की सेना झांसी की ओर बढ़ रही थी। रानी ने किले में मोर्चा संभाला। झलकारी बाई को दुर्गादल नामक महिला सेना का नेतृत्व सौंपा गया। उन्होंने गांव-गांव जाकर महिलाओं को संगठित किया। ये अद्भुत था। जब तक महिलाएं केवल घर की चौखट तक सीमित थीं और झलकारी बाई ने उन्हें तलवार पकड़ाई और कहा, हम केवल घर की रक्षक नहीं बल्कि देश की भी रक्षक हैं। युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेजों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। तोपें गरज रही थीं, गोलियां बरस रही थीं। रानी किले की प्राचीर पर खड़ी होकर सेना को हौसला दे रही थीं। झलकारी भी तलवार लहराकर मोर्चा संभाले थीं। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंग्रेजों की संख्या कहीं ज्यादा थी, लेकिन झांसी की सेना ने हिम्मत नहीं हारी। इस दौरान एक कठिन परिस्थिति आई। अंग्रेज रानी को पकड़ना चाहते थे। उन्होंने सोचा, अगर रानी लक्ष्मीबाई पकड़ ली जाएं तो युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। रानी ने सलाहकारों से कहा, मेरा पकड़ा जाना झांसी की हार होगी। मुझे किले से बाहर निकलना होगा। तभी झलकारी बाई आगे बढ़ी, महारानी, आप देश की धड़कन हैं। आपका जीवित रहना जरूरी है। मैं आपकी जगह अंग्रेजों का सामना करूंगी। क्योंकि झलकारी का चेहरा और रूप रंग रानी से काफी मिलता जुलता था, अंग्रेज उन्हें देखकर भ्रमित हो सकते थे। योजना के तहत रानी गुप्त मार्ग से किले से बाहर निकल गई और झलकारी बाई ने रानी का वेश धारण कर सेना का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी सेना ने सोचा कि ये स्वयं रानी है। उन्होंने पूरी ताकत से झलकारी को घेर लिया। झलकारी ने तलवार से दर्जनों सैनिकों को मार गिराया, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ पर उन्होंने कहा, हाँ, मैं झांसी की रानी हूं। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। अंग्रेजों ने समझा कि वह सचमुच रानी को पकड़ चुके हैं। उन्होंने झलकारी को कैद कर लिया और कुछ ही समय बाद मार डाला।
इस तरह झलकारी बाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर रानी लक्ष्मीबाई को बचने का अवसर दिया। जब अंग्रेजों को सच्चाई का पता चला कि जिनको उन्होंने मारा वे असली रानी नहीं बल्कि उनकी साथी थीं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झलकारी का बलिदान इतिहास में दर्ज हो चुका था। रानी लक्ष्मीबाई ने उनकी शहादत को स्मरण करते हुए कहा था, झलकारी बाई जैसी बेटी पर झांसी हमेशा गर्व करेगी। दलित समाज के लिए झलकारी का ये बलिदान असाधारण था। उस समय जब उन्हें समाज में सम्मान तक नहीं मिलता था, उन्होंने साबित किया कि वीरता किसी जाति की बपौती नहीं होती। आज झलकारी बाई को भारत की जोन ऑफ आर्क कहा जाता है। उनके नाम पर जगह जगह स्मारक बने हैं। झलकारी बाई पार्क झांसी, झलकारी बाई अस्पताल दिल्ली। डाक टिकट 2001 में भारत सरकार द्वारा जारी। दलित साहित्य और इतिहास में उन्हें विशेष स्थान मिला है। उनकी गाथा गीतों और लोक कथाओं में आज भी गूंजती है। झलकारी बाई शेरनी थी, झांसी की रानी की परछाई थी। झलकारी बाई की कहानी केवल एक योद्धा की कथा नहीं है, ये उस दौर की याद दिलाती है जब एक दलित स्त्री ने पूरे साम्राज्य को चुनौती दी। उन्होंने अपने जान देकर यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता की लड़ाई में हर वर्ग, हर जाति, हर स्त्री पुरुष का खून शामिल है। उनका बलिदान ये भी सिखाता है कि इतिहास की सच्ची नायिकाएं वही हैं जो दूसरों के जीवन और देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दें। झलकारी बाई न केवल झांसी की बल्कि पूरे भारत की अमर वीरांगना है।